Hi guys, this is Manini Day and I'm on the Be Blunt podcast. I'd like you to like, share and subscribe. अगर आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग जानना है या फिर कुछ सीखना है, मोटिवेट होना है, इनकरेज होना है, तो ये पॉडकास्ट जरूर देखिएगा. Welcome to the brand new episode of Be Blunt podcast. Please do like, share and subscribe. वरना ये लोग मुझे खाना नहीं देंगे. So please सब्सक्राइब कीजिए. आज की जो मेरी गेस्ट है, उनकी लाइफ जो है वो 70 mm की फिल्म की तरह है. 7वें महीने में ही उनको दुनिया में आने की जल्दी थी. 70 से ज्यादा शोज कर लिए. जस्सी जैसी कोई नहीं कि ये परी. वेलकम मानिनी जी टू बी ब्लंट पॉडकास्ट. सो कैसे हो आप? बेहतरीन. क्या चल रहा है आजकल? बहुत प्यारी चीजें चल रही हैं. सो लोनली हो या खूबसूरत हो? सो मोदी जी के पास Z+ सिक्योरिटी है. आपके पास ये क्या सिक्योरिटी है हाथ में? ये सिक्योरिटी तो नहीं कहूँगी मैं, मगर ये कहूँगी कि मुझे आभूषणों का इतना शौक नहीं है, लेकिन मुझे रिंग्स बहुत पसंद है. Okay. मेरी ऊपर वाले ने उंगलियां बड़ी खूबसूरत दी हैं, तो इसलिए मुझे लगता है आपको ऊपर वाले ने ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा खूबसूरत बनाया हुआ है. थैंक यू. मुझे कभी कभी थोड़ा सा अनइजीनेस फील होता है कि यार आप हैवान से लेकर आज तक आप में कोई चेंजेस ही नहीं आया. कोई दवा हुआ तो डेफिनेटली आप खाती होंगी. मुझे किसी ने कहा था एक बार कि ओ यू आर सो वेल प्रिजर्व्ड. हाँ, तो मैंने उनको देखा और मैंने कहा हाँ, मैं रात भर विनेगर में बैठती हूँ, सुबह वाइपर पॉइजन खाती हूँ. प्रिजर्व मैं जैम या जेली तो हूँ नहीं. हाँ कि मैं रात भर, मतलब व्हाट यू मीन प्रिजर्व्ड. संक्षेप में जानना चाहूंगा कि बीइंग अ वुमन, हाउ डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? आई थिंक बीइंग अ वुमन एस्टैब्लिशिंग योरसेल्फ एनीवेयर इज नॉट सो इजी. देयर इज अ ग्लास सीलिंग. दूसरा, अगर आप ऊपर वाले की दया से खूबसूरत प्लस अक्लमंद प्लस विटी प्लस बदतमीज प्लस रेडिकल हो तो फिर खुदा ही बचाए. और इसमें से आपको कुछ भी नहीं हो. मैं सब कुछ हूँ इसमें से. So I think I wouldn't get into the whole thing of. देखिए, मेरा ये मानना है कि औरत से ज़्यादा सशक्त और स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है. हम बच्चा पैदा कर सकते हैं. वाओ. तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत है जो एक औरत को, अगर वो अपना माइंड मेकअप कर ले कि उसे कुछ करना है, रोक सकती. बट कहाँ ये थॉट सिर्फ बुक्स में या अर्बन इंडिया में ही है? जब आप रूरल में जाते हो तो एक औरत ही दूसरी औरत को दबा रही होती है. ये आपसे किसने कहा कि ये सिर्फ रूरल इंडिया में है? ये अर्बन इंडिया में भी है. ओ, मतलब आप मानती हो ये बात? जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ. और मैं ये हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री चलती ही इस पर है. वाह वाह वाह. ये मैं बोलना नहीं चाहता था. वाह. नहीं, मतलब सिंपल सी बात है. देखिए, क्या होता है कि बहुत से एरियाज में औरतों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है. ठीक है, अर्बन में भी प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन प्रताड़न का जो तरीका है वो शायद अलग हो. मेंटल टॉर्चर, वर्बल टॉर्चर हो सकता है, फिजिकल टॉर्चर हो सकता है. तो मेरे कहने का मतलब है कि जब तक एक औरत अपने आप को कमज़ोर समझती है, तभी तक वो कमज़ोर है. तो इसलिए आई वुड से इट्स एज डिफिकल्ट और एज ईजी, बट नज़रिया होता है हर चीज़ का. क्योंकि आप देखोगे कि औरत की जो एम्बिशन है वो कहीं ना कहीं एक आदमी को अखरती जरूर है. नहीं, यहाँ थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी. मैं ये कहूंगी कि अगर इंसान वो आदमी या मर्द इवॉल्व्ड है, सिक्योर है, सक्सेसफुल है और थोड़ा स्पिरिचुअल है, तो शायद. और मैं जस्ट टू ऐड टू इट, अ मैन हु इज सिक्योर विल नेवर बी इंटिमिडेटेड. अ मैन जो अपने आप में परिपूर्ण है, वो कभी भी किसी औरत या किसी और से कभी नहीं. But that you are talking about only 2 to 10% people. Fair enough, but yes, you are right. I wouldn't say that you are completely off the mark. जी, आदमियों को काफ़ी तकलीफ होती है. वो मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आया कि औरत आपकी खुशी, आपके प्रोग्रेस के लिए व्रत रखती है, उपवास रखती है, आपके लिए इतना. तो क्या आप थोड़ा सा अपना दिल खोल के उसके लिए नहीं कर सकते? और आज आपको कितना अच्छा लगता है जब, जैसे मैं हमारी इंडस्ट्री की बात करूंगा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आज जो भी बड़े नाम है, लाइक गुनीत मोंगा है, एकता कपूर है, और मोर फीमेल डायरेक्टर्स आर कमिंग. एक टाइम पे था कि डायरेक्टर का मतलब मेल होता था और हीरोइन का मतलब फीमेल होता था. अब बहुत कुछ शफल हो गया है. तो ये चेंजेस आपको किस तरह से, मतलब व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? आई थिंक इट्स अ वंडरफुल टाइम टू बी अ वुमन, बिकॉज हमने अपनी असली शक्ति को पहचान लिया है. मैं कोई ब्रा बर्निंग फेमिनिस्ट नहीं हूँ. मैं मानती हूँ कि औरत और आदमी दोनों ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं सृष्टि के. तो इसलिए कि एक के बिना शायद दूसरा थोड़ा सा अधूरा है. बट अधूरे पैदा नहीं होते हम. When somebody says you complete me, no, you cannot complete me. I am complete. You complement me. Right. It's like a combination of Shiv Shakti. वही है.
यू कैन से कि शिव के बिना जी, बिल्कुल। शक्ति अधूरी है और शक्ति के शिव- बिना शिव अधूरे है। अधूरे। हाँ, क्योंकि कॉमन पावर मेरे ख्याल से सारी चीजें हम जानते हैं, क्योंकि हमारे जो पुराण है, वेद जी, है, या जो भी है, जो भी हमारे लिटरेचर है, सब में लिखा हुआ है। ओके, जी। एज ए कंट्री हमारे पास देवियों के भर के मंदिर है। जी, ओके, बिल्कुल। हम भीख मांगने भी देवियों से जाते हैं, जी। बट घर की देवियों की हम इज्जत नहीं करते। यही तो सारी आयरनी है ना जिंदगी की, कि आप अपनी घर की देवी को अगर ऑनर नहीं कर सकते तो आप भले कितनी ही मंदिरों में जाकर घंटियां बजा लें, देवी आपसे कभी प्रसन्न नहीं होगी। एक अफवाह आपके बारे में सुनी हुई है बताएं। कि पार्टी अवॉइड करने के लिए जो है आप गला खराब होने की एक्टिंग करती हो। ये मुझे पता है आपने कहाँ से सुना है। नहीं, देखिए मैं बहुत पार्टी कर चुकी हूँ और दुनिया भर में पार्टी कर चुकी हूँ, तो मुझे लगता है कि क्या होता है कि एक दौर से जब आप गुजरते हैं, खूब पार्टी करते हैं, खूब करते हैं, उसके बाद आप बोर हो जाते हैं और आपको वही आनंद कहीं और से आता है, मे बी विद जस्ट अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। कहीं और से मतलब दोस्तों के साथ अच्छा। पिक्चर देखना, प्ले देखना, म्यूजिक सुनना, बच्चों के साथ खेलना। सो या आई थिंक माय प्रायोरिटीज हैव चेंज्ड। क्योंकि हैवान में भी ऐसा हुआ था, एक बार आपकी तबीयत खराब हो गई थी। नहीं, वो तो सच में भारत को मैं मार दूंगी। मेरे पॉडकास्ट में भी हुआ था कि आपकी स्किन खराब हो गई थी। उस दिन यहाँ चोट लग गई थी मुझे, वो तो चोट लग गई। चोट लग गई थी पक्का कि स्किन इन्फेक्शन था, आप भूल रही हो। चोट अपने ही हाथ से चोट लग गई। ये जब 1994 में आप मिस इंडिया पहुंची, ये जर्नी क्या थी? देखिए इवन यू वॉन Yes, Subtitle, I came back हाँ। as that as a तो वो शुरुआत से सुनना मेरी चाहूंगा। जिंदगी में एक्चुअली जो मैंने प्लान किया वो तो कभी होता नहीं है, तो मैं कभी अब मैंने प्लान ही करना बंद कर दिया है। तो जिन जिन चीज़ों को मैंने ना कहा है, मुझे मेरी छोटी सी नाक को जमीन पे रगड़ा गया है और कहा गया कि अच्छा ना बोलिए, आप तो करना पड़ेगा, लाइक दैट। तो मैं बोलती थी कि अरे क्या ये मॉडलिंग और क्या ये और वो, एंड कट टू मेरे फादर का एक अलग बिजनेसेस थे, एक बुटीक था, बड़ा हाई एंड बुटीक था खान मार्केट में। तो वहाँ पे कोरियोग्राफर आए, वो आए तो थे स्पॉन्सरशिप के लिए। जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं कॉन्टेस्ट में। तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस, आई एम स्टडिंग मार्केटिंग एंड business administration, I'm not interested. He's like, but you have a very pretty face and you're very exotic looking. I just looked at him, I was like, okay. Exotic, हाँ, suddenly I felt like a piece of I don't know what. Anyway, so वो मेरे दोस्त मेरे पीछे पड़ गए कि तुम करो मेरे, you know, somebody that I was dating and all that, and I went for it. I was about 40 minutes late because मेरे को नहीं जाना था, बहुत उसके पीछे बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि हाँ, तो पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ, इतनी लड़कियां हैं, मैं क्या ही करूँगी। एंड आई रिमेंबर आई वाज वेयरिंग माय मदर्स व्हाट वाज इट वाज अ ब्यूटीफुल येलो बनारसी साड़ी, आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर, इंडियन लुक। या एंड पता नहीं, मेरे को तो कुछ याद भी नहीं है। एंड दे आस्क्ड मी अ क्वेश्चन इन वन ऑफ द फाइनल राउंड्स कि व्हाट इज़ योर थॉट अबाउट डेथ। और मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जिंदगी का अंत नहीं है, ये एक नई जिंदगी की शुरुआत है, जर्नी आफ्टर। हाँ, एंड आई एम वेरी फैसिनेटेड एंड आई एम वेरी फैसिनेटेड विद इट। तो वो सवाल का उस जवाब के बाद मुझे लगा शायद निकाल देंगे मुझे कि ये क्या बकवास है, बट बोले सैडिस्ट है। हाँ, मतलब कैसी सी है ये। आई वन द कॉन्टेस्ट। और उसके बाद जब मैंने रैंप करना शुरू किया, एंड आई वाज एंगेज्ड टू समबडी एट दैट टाइम हु आई मैरिड, एंड वी आर नोन मिस्टर बंगाली, मिस्टर डे एंड तो सुष्मिता उस समय वो शो कर रही थी एंड उनकी मेरी बहुत पटी। बट सुष्मिता मिस इंडिया में नहीं मिली थी आपको? नहीं, उससे वही तो मुझे लेके हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, तो वहीं पे मिली ना मिस दिल्ली के बाद, और हमारी दोस्ती हो गई और हमारा वेवलेंथ पोइट्री को लेकर। ईस्ट इंडियन में तो थोड़ा होता है बंगाली। आई एम नॉट बंगाली, लेट मी जस्ट से इट फॉर द 100th टाइम। माय फादर वाज फ्रॉम उड़ीसा, माय मदर वाज फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई हैड अ साउथ इंडियन ग्रैंडमदर एंड आई वाज मैरिड टू अ बंगाली। लेकिन क्योंकि मेरी आंखें और ये सब बहुत ही ईस्ट इंडियन है, तो हमारी बातचीत हुई, ये हुआ, एंड शी सेड you know, Marini, I have applied for this and you have to do it. And I was like, no way, I'm not doing it. She has literally told me, I'm picking you up. She has dragged me to Claridge's Hotel, got me to fill up that form, meet Satya Saran. So I owe my Miss India journey to Sushmita Sen. Absolutely. And कितनी खूबसूरत बात यह है कि उनकी बिटिया जो है रेने, उनसे मेरी जब भी बातचीत होती है, बड़ी एक सोल कनेक्शन है उस बच्चे के साथ। और अभी कुछ दिनों पहले मैं एक स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रही थी, वो वहाँ पे इंटर्नशिप कर रही हैं, एंड द वे शी केम एंड हग्ड मी,
And I said, do you want to watch me dub? She goes, yes. And she went inside the booth. And she says, it's uncanny that you sound like my mother, you hug like my mother, and you talk like my mother. And I said, कुछ तो अपना होगा, किसी और जन का कोई तो रिश्ता होगा. So कुछ लोगों के साथ आपके connections soul के होते हैं. So ये जो टाइटल जीता था वो क्या था? Miss Congeniality Okay. and Miss Radio Personality of the Year. Okay. और सुष्मिता ने टाइटल जीता था ना मिस इंडिया 1994. सो मुझे बताइए 1994 के बाद सुष्मिता की एक जर्नी जो थी वो फिल्म्स और लीड्स की तरफ बढ़ गई. सो आपकी क्यों नहीं बढ़ी लीड की तरफ? नहीं, बिकॉज मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें. अच्छा. मेरा कोई इंटरेस्ट था नहीं इस समय. तो मैंने उसके बाद कुछ शोज वोज किए. Shows means I walked the ramp and everything, and still photography बहुत. I did a lot of campaigns. और उसके बाद पैसे आने शुरू हो गए थे उस टाइम पे. हाँ, पैसे आने. Decent पैसे तो. Actually पैसे तो I was 7 years old and my mother, who was also a Sahitya Academy winner, she was a playwright and a novelist. तो उनके रेडियो प्लेस होते थे. तो एक बच्चे की जरूरत थी. So my mother just happened to take me, not because of anything. She said, अच्छा सुनो हम जा रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसा हम चलें. चलो. So I was very fascinated with the sound booth, and I just kind of, I was like, so the director made me sit on that high chair. उन्होंने कहा चलो आप अपनी आवाज़ सुनो. Headphones पे पहली बार मैंने अपनी आवाज़ सुनी थी. और उसके बाद they gave me a children's show to do, host. Oh, that time. U1 के लिए. तो I think I started making money pretty young actually. तो उसके बाद फिर 1996 में मानसी, I was approached, all the Miss India finalists were called. वहाँ से मेरा टेलीविजन की जर्नी शुरू. तो आपने उस टाइम पे नहीं बोला नहीं मुझे तो मेन लीड ही करना है? मुझे कभी भी ये मेन लीड ये सब समझ नहीं आता. मुझे ये लगता है उस टाइम पे तो नहीं, उस समय भी नहीं और उसके बाद भी नहीं. Okay. मुझे ऐसा लगता है कि एक आर्टिस्ट अगर अपने काम में प्रवीण हो तो लीड, एंटी लीड, दिस लीड, दैट लीड doesn't really matter. It's about character. If you're so good at your job, you will be noticed. So पहली बार टीवी में एंट्री कब हुई? तो टेलीविजन 18 का एक शो था वकालत, जिसमें मिनी माथुर थी और किटू गिडवानी थी, कृतिका देसाई थी. और वहाँ पर ये हुआ था कि मेरे एक दोस्त थे जो आई थिंक असिस्टेंट थे, तो उनको एक मॉडल चाहिए थी, वाज आल्सो एन एक्ट्रेस. और उनकी जो दोस्त जिनको भी कास्ट किया गया था वो एक रात पहले उन्होंने बोला आई एम सॉरी बट आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस. उसकी जान निकल गई. उसने मुझे लैंडलाइन पे फ़ोन किया, ऐसा ऐसा है. मैंने कहा यू क्रेजी, आई मीन आई डोंट वांट टू डू दिस. And he's like, listen, bail me out, please bail me out. I said, okay. And I went. और वहाँ पर एक soliloquy था जो कुछ 1.5-2 पेज का था, जो खुद मैं कटघरे में खड़े होकर बोल रही हूँ. इमोशंस हैं सब कुछ, and she's a model and everything. और वो एक टेक में आंसुओं के साथ हो गया. मतलब I had to cry in that, and I don't know what happened. And there was silence in the room, so I thought probably they're like, oh shit, who have we got? And suddenly I had the director walk up to me and he said, where have you trained? I said, no, sir, I'm not trained. He's like, are you being honest? I said, yes, sir. He says, you're brilliant. You should act. And I said, sir, I don't know. He says, I mean, this is your first take and you're so good. So वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई. मतलब फिर वहाँ से डिसाइड कर लिए कि चलो कर ही लेते हैं. मगर मेरा ऐसा कोई वो नहीं था कि मुझे ये करना है, क्योंकि मैं दिल्ली नहीं छोड़ के जा सकती थी. ओके. आई वाज ऑलरेडी एंगेज्ड टू बी मैरिड और मेरी ये शर्त थी उनकी कि आप दिल्ली नहीं छोड़ के जाएंगे. फिर मुंबई कब आई और फिर ये जस्सी कैसे हुआ? जब सेपरेशन हुआ 4 साल बाद. हाँ, मतलब तो उसके बाद मैं बम्बई आई और तब मैं आई वाज अ न्यूज़ कास्टर. मैं बहुत सारे काम किए. मतलब उस टाइम पे भी आप मल्टी टैलेंटेड थे कि भाई जो भी है जहाँ भी है लपेट लो. हाँ, मतलब बहुत सिंपल. मेरा फंडा बड़ा सिंपल सा रहा है कि मुझे डोंट टेल मी अ प्रॉब्लम, टेल मी द सॉल्यूशन. मुझे ऑब्स्टिकल में अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है. वाओ. मुझे बैटल्स में ब्यूटी दिखाई देती है. सो आई हैव नेवर, आई एम नॉट वन टू शाई अवे फ्रॉम एनी चैलेंज. मुझे कभी डर लगता ही नहीं. यार आपको मैं अभी जब से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, यू आर सो क्लासी. मुझे ऐसा लग रहा है कि टीवी शो देख रहा हूँ. थैंक यू. बैठ गया. ये देखो, ये मेरा थैंक यू. ये 24 घंटे कैरेक्टर में कैसे रह लेते हो? ये मेरा टेम्परामेंट है. This is how I've been brought up. So my father was from a royal family. और वहाँ पे बहुत तहजीब, तमीज़, इन चीज़ों की बहुत वो. And my mother, वो उत्तर प्रदेश से थी. And she came from a family of lawyers. बहुत ही तहजीब वाले लोग और बड़ी अच्छी तरबियत दी गई है. So I've always been like this. You've seen me on set also. I've always been like this. हाँ, मुझे लगता है always in character. हाँ, ये मेरा ready for नहीं, but I'm very crazy. I'm very crazy when I want to have fun. I am. You can ask few of my friends. I am crazy wild, but that only happens with a few people. हाँ,
क्योंकि सब जगह आप वैसे नहीं हो सकता। हाँ, और वो हर चीज का एक टाइम होता है, ये होता है। सो आप जब मतलब रिलेशनशिप में थे फर्स्ट, हाउ यू गेट इन लव विद द फर्स्ट हस्बैंड? I was too young actually. अच्छा। I think मुझे ना के कभी भी शक्ल से मोहब्बत नहीं होती है। अच्छा। मुझे सलाहियत, नॉलेज, आपका दिल कैसा है, दिमाग कैसा है, आप कैसे हैं दूसरों के साथ, इन चीज़ों से। सो हाउ यू बोथ मेट? We met through a school friend of mine. Wow. And she apparently had gone out with him and she said, listen, I think he's more suited to you. He talks about mythology and he talks about music and architecture and you are that kind of a girl who understands literature and all that. और वैसे ही हमारी तो मतलब बिकॉज ऑफ द सिमिलर इंटरेस्ट यू बोथ गॉट मैरिड। और फिर दिया नूर कितने साल बाद आई? 2.5 years बाद। 2.5 years बाद आई। तो व्हाट वाज द रीजन कि क्या क्या हुआ जो फिर अलग होने की आप लोगों ने सोची? रीजन तो ऐसा है कि एज आई सेड मेरी तरबियत अलाउ नहीं करेगी कभी भी किसी का। मैं ये नहीं कि आई एम नॉट बीइंग डिप्लोमेटिक, इट्स जस्ट दैट देखिए दो लोगों की जर्नी होती है। एक डेस्टिनेशन होती है, जरूरी नहीं है कि दोनों की डेस्टिनेशन एक हो। और क्या होता है कि हम अलग अलग रेट ऑफ एवोल्यूशन पे चल रहे होते हैं और कोई बुरा या अच्छा नहीं होता है। आई बिलीव एक वक्त मुहैया किया जाता है, आपकी जर्नी इस इंसान के साथ यहीं तक होगी। माय मदर यूज्ड टू से जिंदगी एक ट्रेन है, आप बैठी हुई हैं, कोई आएगा फिर बैठेगा थोड़ी देर, फिर वो अपने स्टेशन पे उतर जाएगा। तो किसी से बहुत ज्यादा दिल नहीं लगाना है और अटैच नहीं होना है। अटैचमेंट इज बैड। अटैचमेंट इज नॉट बैड बट अटैचमेंट गिव्स यू पेन, so why would I want that? आज जो लोग हैं, मतलब मैं हमारी इंडस्ट्री की अगेन बात करूंगा कि वो रिलेशनशिप को इतना अब्यूज कर देते हैं कि ठीक है दो लोग जब रिलेशनशिप में थे तब प्रॉब्लम नहीं था, जब प्रॉब्लम हो भी गया है तो उसके बाद आप मूव ऑन कर गए। सॉरी बट आई वुड लाइक टू से मुझे ये वॉशिंग योर डर्टी लॉन्ड्री नहीं समझ में आता है। ड्यू रिस्पेक्ट जो करते हैं करें, लेकिन नहीं वो मेरी तरबियत ही नहीं। ब्लंट होना चाहिए, इट्स गुड क्योंकि आप नहीं। हाँ लेकिन एक जब आप पेरेंट बन जाते हैं के हाँ, और आप जहाँ से आ रहे हैं आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। True. You know, children don't learn from what you teach them, they learn from what they watch. तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि दिया नूर को इस बात का फख्र ना हो कि मैं उनकी मदर हूँ और उन्हें शर्मनाक होना पड़े मेरी वजह से। She must be proud of you. आपका जब सेपरेशन हुआ, दिया नूर बहुत छोटी थी, तो फिर she was with you only. मतलब no one take objection on that and all. No, I was very clear about it. अच्छा कि बिटिया मेरे साथ रहेंगी और मैं जा रही हूँ। तो बहुत म्यूचुअली बहुत अच्छे से हुआ। म्यूचुअली बाद में हुआ। देखिए मैं यहाँ 15 दिन की छुट्टी पे आई थी मुंबई में। ओह, सी द डेस्टिनी। और आज 24 साल। सी व्हाट यू बिलीव। मतलब मैं वापस से रिकैप जाता हूँ तो मुझे लगता है कि आप है ना एक नेचर, एक पावर में बहुत बिलीव करते हो। आपको लगता है कि ना यू नेवर आस्क क्वेश्चन टू गॉड। ओके, यू थिंक कि यहाँ जो भी है वो मैं। और जब सवाल पूछती हूँ तो ऐसा जवाब आता है कि चांटे से कम नहीं होता। हाँ। तो इसे अब मैंने पूछना ही बंद कर दिया। तो मुद्दा ये है कि वो जर्नी यहाँ तक लाने में। तो आप कितने दिन के लिए आई थी यहाँ पर और क्यों आई थी? मैं आई थी यहाँ पर एक ब्रेक पे। मैं न्यूज स्टेशन में काम कर रही थी। आई वाज डूइंग द हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। डोंट टेल मी, न्यूज रीडर भी थी आप? व्हिच चैनल? जैन टीवी। उसके बाद तो मेरे बॉस ने मुझे कहा था कि सुनो तुम एक्ट्रेस हो। तो मैंने कहा सर क्यों? कहते तुम इतनी एक्सप्रेसिव हो जब तुम न्यूज़ पढ़ती हो कि नज़र हटाना तुमसे बहुत मुश्किल है। तो न्यूज़ तुम क्या पढ़ रही हो वो कभी कभी उसको जान नहीं जाता कि तुम्हारी आंखें नाचती हैं, तुम्हारा सर हिलता है। तो तुम बहुत फैसिनेटिंग कैरेक्टर हो, तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए। सो आई केम हियर नॉट टू एक्ट। यहाँ पे सुजीत कुमार जो एक्टर हुआ करते थे, द लेट सुजीत कुमार जी, तो मेरे भाई यहाँ पर राम गोपाल वर्मा के साथ एसोसिएट थे। तो मैं यहाँ आई थी, मैंने सोचा 15 दिन काट के निकल जाऊंगी यहाँ पे। तब मेरी मुलाकात हुई सुजीत अंकल की बेटी हिना से। हिना वाज वर्किंग विद फारा खान, संजय खान की जो बेटी है। एंड व्हेन आई वेंट देयर, मैं तो मुझे लगा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का जॉब अगर मिल जाता है तो ठीक है, वरना वापस जाने का तो ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तो फारा ने जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा 1 सेकंड, आई हैव सीन यू इन भंवर। भंवर का एक पॉपुलर शो हुआ करता था where you played 4 different women and you're brilliant. I will not waste your talent. You have to act. And I owe it to Farah Khan and Diya Antony Singh and to my last breath I will say, इन लोगों ने जो मेरे लिए किया है उसका मैं कितना भी शुक्राना अदा करूं कम होगा। तो फाइनली फिर आपको वो शो मिल गया? तो जन्नत मेरा पहला शो। इट वाज अ मुस्लिम डेली जिसमें पहली मतलब मैं एक ही, आई वाज ओनली हिंदू कैरेक्टर। और आज भी मैं जब ईद के वक्त अगर मोहम्मद अली रोड चली जाऊं तो मुझे मेहंदी के नाम से ही पुकारते हैं लोग। मतलब लोग इतना मतलब रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जस्सी कैसे हुआ फिर उसके बाद? जस्सी कैसे हुआ?
can't remember now. मुझे बताया गया कि really for the life of me I can't remember. But anyway, मैं जब audition के लिए गई थी तो मैं I tripped and fell. And I was like, oh God, now that there, and I remember my stylist, my designer friend Nisha Bedi. I know Nisha. You know Nisha. There was a table. I had to literally go under it and change clothes and come out because there was no place. And इसका गोडाउन होगा ये. पता नहीं क्या था. I don't नहीं उनका पुराना ऑफिस जो पहला ऑफिस था. And I did the thing, and I hear that there was somebody else in competition who had a lot of pull there, but somehow destiny willed कि ये कैरेक्टर मेरे वो आउट एंड आउट ग्रे शेड था. मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगा. नेगेटिव कॉमिक. हाँ, नेगेटिव कॉमिक. ग्रे भी नहीं बोलूंगा, नेगेटिव कॉमिक था. और वो जस्सी और वो एकदम आमने सामने थे प्रॉपर कि यार इसके तो अभी 2-4 दिन ही है, तुम मेरा कार्ड बना लो. मतलब ये वो स्टार्ट था परी का. तो जितना लोग जस्सी को जानते हैं उतना ही परी को जानते हैं. एक शायद सा हस्बैंड जो ग्रीन कार्ड होल्डर हो. ओके, तो फिर काम और दिया को कैसे मैनेज किया? मेरी जो दीदी हैं, मैंने किसी और इंटरव्यू में कहा था कि शांति दीदी, शी हैज आउटलास्टेड बोथ माय हस्बैंड, सो सॉरी. शी इज द ओनली कंसिस्टेंट फैक्टर इन माय लाइफ. तो शांति दीदी दिया को संभालती थी और मैं काम करती थी. और आई थिंक दोज वर द मोस्ट मैजिकल डेज ऑफ आवर लाइफ. नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बिकॉज कम में भी मैंने कभी किसी से लिया नहीं कुछ, ना फादर से ना एक्स हस्बैंड से. तो कम में भी हमने जितनी मस्तियां करी हैं. अच्छा, कुछ एलिमनी कुछ नहीं मांगा आपने? वाओ, दिस इज द एग्जांपल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. आई डोंट नो रियली, इज इट? आई डोंट नो. क्या होता है मालूम, जब एक रिलेशनशिप होता है, मैं शादी नहीं, मैं किसी भी रिलेशनशिप की बात करूं, जैसे अगर मेरी मदर से मेरा झगड़ा हो जाता है ना कभी, तो मुझे बहुत बुरा अंदर अंदर फील होने लगता है. तो एक इतना बड़ा डिसीजन होने के बाद फिर वो एक मेंटल स्टेटस ही कुछ और होता है. उसके बाद फिर आप बहुत ट्रॉमा होता है. हाँ, एक छोटी बच्ची हाथ में, आपको आगे का फ्यूचर नहीं पता है, कुछ नहीं पता. और कौन मिलेगा, क्या रिएक्शन होगा. सिंगल मदर को लोग है ना एक अलग वे में लेते हैं, वुमन को ही अलग वे में लेते हैं. तो सिंगल और ऊपर से एक्ट्रेस हो जाए तो फिर तो ऐसा कुछ हुआ एक्सपीरियंस? मतलब बहुत कुछ सुनने को मिला, बट इन हाइंडसाइट अब मैं जब मुड़ के देखती हूँ तो वो बड़े अनइवॉल्व्ड लोग थे. और भगवान उनकी सोच को थोड़ा इजाफा करे उनकी सोच में. लेकिन सच बताऊं तो आई थिंक वी नीड टू बी अ लिटिल मोर ह्यूमेन टुवर्ड्स पीपल. नॉट अबाउट दिस. आई हैव मेट सो मेनी सिंगल फादर्स, वो वंडरफुल फादर्स. तो ऐसा कुछ वो नहीं होता है कि सिर्फ औरतें ही इस चीज़ को फेस करती हैं. बट हाँ, मुश्किल दौर था. लेकिन मैंने आपसे कहा कि मुश्किलों में मुझे जो एक मज़ा आता है, या शायद मुझे ऊपर वाले ने वो कुव्वत दी है कि मैं नेविगेट कर लेती हूँ. दिल्ली से मुंबई का जो सफर था दिया को लेकर जो किया, उस टाइम में उन चीजों से बाहर आने के लिए कितना वक्त लगा? क्योंकि मेरी एक बहुत खूबसूरत आई थिंक ब्लेसिंग है ऊपर वाले से कि आई प्रोसेस इंफॉर्मेशन. मैं एक थेरेपिस्ट भी हूँ बाय ट्रेनिंग. ऐसा नहीं है कि मुझे डिप्रेशन या सैडनेस या ग्रीफ नहीं होता, सब होता है. लेकिन मैं प्रोसेस करती हूँ उसको, और उसके पीछे उसका लेसन देखती हूँ कि ये चीज़ या इंसान ये वाकया मेरे साथ क्यों हुआ, मुझे क्या सिखाने आया था. अगर मैं अब नहीं सीखूंगी तो ये बार बार होगा, और ये हुआ है मेरे साथ. तो आई थिंक आई गेट ओवर थिंग्स प्रीटी फास्ट. आई एक्सेप्ट अ सिचुएशन एंड मूव ऑन. मैं कहीं पर भी बहुत ज़्यादा वो नहीं हो सकती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान या किसी चीज़ की वजह से मैं कभी थमी हूँ. नो, नॉट रियली. तो कभी पेरेंट्स ने नहीं बोला कि वापस आ जाओ? हाँ, सपोर्ट के लिए या कुछ? नहीं, सब पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे मेरे. लेकिन मेरे पेरेंट्स वैसे वाले पेरेंट्स नहीं थे, जैसे कुछ एंड नॉट गुड और बैड, बट आई थिंक माय पेरेंट्स हैव ब्रॉट मी अप टू बी वेरी इंडिपेंडेंट. तो उनको पता था कि हमारी बेटी शेरनी है, तो वो जब जाएगी तो फतेह करके आएगी. वाओ. सो फिर ये जो फेज एक आपका चल रहा था, जहां आपने फिर तो काफी कुछ कर लिया. जस्सी के बाद तो यू आर अनस्टॉपेबल. मतलब यू आर बिजी विद टचवुड, यू आर बिजी विद सो मेनी थिंग्स एंड ऑल. सो फिर दिया नूर और काम के बीच में बैलेंस कैसे होता था? ये एक मलाल हमेशा रहेगा कि उसका बचपना, हाँ, इतना नहीं देख पाई. लेकिन मैं जैसे हर जगह कहती हूँ कि आई गेव माई बेस्ट एंड रेस्ट आई लेफ्ट टू द लॉर्ड. और वो मलाल ऑफ कोर्स कभी नहीं जाएगा. लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती थी कि वर्किंग मदर्स का गिल्ट अलग होता है, हमेशा रह जाता है. और कभी भी बोलते ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान. हाँ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप मिस करोगे ना. वरना आप खुदा को याद नहीं करेंगे. राइट. और अगर आपको उसको फ्यूचर देना है तो आपको उसका प्रेजेंट छोड़ना पड़ेगा. और देखिए,
बिल्कुल था, बिल्कुल था। और दूसरी बात ये कि मैं ना एक इमोशनल मतलब मैं एम्पैथ हूँ, लेकिन अब मैं अपने इमोशंस को बहुत प्रैक्टिकली देखती हूँ। मेरे को इमोशनल मैनेजमेंट करना आ गया है अब, क्योंकि वो मेरा स्ट्रेंथ है, मेरी वीकनेस नहीं है। फर्स्ट हस्बैंड आते थे मिलने के लिए? मतलब आते आपने वो थे, बैलेंस मैं रखा इनको था? भेजती थी, मैं इनको अच्छा, आपने ऐसा रखा हमेशा, था? हमेशा। हाँ, वो इनफैक्ट उनके पास चली गई थी जब वो 11 साल की थी। क्या रीजन था? उनको कहा गया था कि आपकी मामा के पास वक्त नहीं है। तो ठीक है यार, मतलब वो, मैं ये कहती हूँ कि मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो गई, क्योंकि वहाँ जाने के बाद उनकी ज़िंदगी की ट्रैजेक्टरी बिल्कुल बदल गई। और जब वो वापस आई तो हम दोनों ने एक नए सिरे से अपने रिश्ते की शुरुआत की। मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप दोनों के बीच में मुझे जो सिमिलैरिटी दिखती है एज अ पर्सन, मैं जो देख रहा हूँ अभी बात करते हुए, तो दोनों ही फाइटर हो अपनी अपनी जगह पे। हाँ, ओ बहुत फाइस्टी औरतें हैं दोनों की, और दोनों एरियंस हैं। अच्छा, मैं 22 मार्च हूँ, वो 24 मार्च है। दोनों की बनती है? फाइस्ट बहुत, टचवुड नहीं, मगर जब हम लड़ते भी हैं डिबेट तो अदब अदब में लड़ते हैं। हाँ, वो होना आप चाहिए। करके एक दूसरे हाँ, से बात करते अच्छा, हैं कि आपने मेरी कबर्ड क्यों छुई। जीतता कौन है? तो जीतती, मतलब वो चुप हो जाती है, उनका साइलेंट, उनका वेपन है साइलेंस। पूरे टाइम पे जब आप काम कर रही थी एंड शी लेफ्ट यू, मतलब फॉर अ रीजन, ऑफ कोर्स, के मम्मी के पास टाइम नहीं है तो मैं पापा के पास घूम के आती ऐसा हूँ। कुछ नहीं था। हाँ। ऐसा था कि उस समय उनका लिखा था जाना। हाँ, और जब डेस्टिनी में कोई चीजें होती हैं आपकी ग्रोथ के लिए, तो ग्रोथ इज नॉट ऑलवेज द मोस्ट कंफर्टेबल प्लेस। सो एज एवरीबडी सेज, जब आपको ग्रो करना होता है, एक सीड को भी जब ग्रो करना है तो वो डार्कनेस में ग्रो करता है ना, उसके बाद अंकुर फूटता है। करेक्ट? हर चीज को इतनी पॉजिटिविटी से लेती हो, बहुत अच्छी बात है। मतलब यू लुक एट द पॉजिटिव साइड Yeah, ऑफ I इट mean, yeah, कि हाँ। yeah. तो उस टाइम पे आपके दिमाग में फिर क्या हो रहा था? आप कुछ अलग ही इसमें थी नहीं, मैं क्योंकि बेटी गई थी। नहीं, बहुत मुश्किल दौर था, बट आई थिंक वो मेरी ग्रोथ का भी दौर था, हाँ। और मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी दौर था वो। और उस टाइम पे क्या कर रही थी आप? शो? I was in 3 shows actually. I was in 3 मतलब shows. almost 24/7 का business. I was working like a mad person. So how you come out from this के कैसे I think समझा आपने spirituality really helped me at that time. I would say connecting with the divine, and I was practicing Buddhism at that time, and it really helped me. Gave me courage, gave me मतलब that internal strength. मम्मा मेरी 3.5 महीने वेंटिलेटर पे थी, वहाँ से निकल कर आई, Oh. कोमा में She was in Delhi only. Yeah, in Delhi. Oh, God. And they lived in Gurgaon, and she went into a coma. So 3.5 महीने में सब कुछ छोड़कर अपनी माँ की देखभाल करने के लिए दिल्ली चली गई। अच्छा, यहाँ से सब कुछ डिसकंटिन्यू तीनों शोज मैंने नमस्ते करके चली गई थी। सो मुझे बताइए कि फिर ये एक जर्नी खत्म हुई तो अगली जर्नी कैसे शुरू हुई? हाउ यू फॉल इन लव सेकंड टाइम? क्या होता है कि कुछ लोगों को, और उस टाइम पे दियानूर कितने साल की थी? दियानूर 4.5 साल की थी जब आप जी। सेकंड Second जर्नी time, की तरफ जी। चढ़े। देखिए क्या होता है ना कि इंसान को मोहब्बत करने के लिए बड़ी, I think you need to be brave to love. It's very easy to. अच्छा, you don't need to sharp, you need to brave. You need to be So- brave. so nice Yeah, statement, yeah. yeah. So basically, I think मोहब्बत करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, और स्पेशली जब आपका पास्ट ट्रॉमेटिक रह चुका है, तो मैं तो ये सोचती हूँ कि मुझ में बहुत हिम्मत है कि मैं फिर से मोहब्बत कर पाई। मान गया माता। अरे प्लीज। तो लोग टूट जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं यार, मौका, मैं तो कहती हूँ कि आई एम इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ मोहब्बत। मुझे इश्क है, जिंदगी से इश्क है, खुद से इश्क है, दुनिया से इश्क है, ऊपर वाले से इश्क है, दोस्तों से इश्क है। सो इश्क किसी सिर्फ एक इंसान से नहीं होता के, उसके साथ साथ उसके सराउंडिंग से, हाँ, मतलब जिंदगी से Vibe होता है से यार, होता है, जिंदगी हाँ, से। You जिंदगी don't बोल need दो a आप person to love. You can love, you know. So I think that journey started from there. वो भी डेस्टिनी था, मेरा कोई तो वो ऋणानुबंधन कैसे, नहीं था। पहली बार मुलाकात कैसे हुई? मतलब मिहिर को आप पहले से तो नहीं नहीं, जानती बिल्कुल होंगी? नहीं जानती। He was doing Sanjeevani. He was very known at that time. अच्छा। But I was doing Jassi. So parallelly we were अच्छा। competitive shows actually. Okay. We were. ओके। मेरी मुलाकात और सेम सेट पे थे? नहीं, मतलब हाँ, सेम नहीं, प्रेमाइसेस I में? was, हाँ, I was shooting for one show and he was shooting for his show, Okay. and he saw me there and he said, the first time I saw you, I realized that this is the woman I'm going to marry. I was Okay. like, wow, that's great. Yeah, so I don't know, मतलब मुझे ना इन चीज़ों के बारे में बात करना इसलिए नहीं अच्छा लगता, because I feel जो पास्ट में चला गया है उसके बारे में बात करके कोई फ़ायदा। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि मैंने इन 15 सालों में बहुत सीखा अपने बारे में, दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में। और मेरे आई थिंक मेजर लेसन्स इन दोनों मैरिजेस से
जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगे। तो ऐसा कभी हुआ कि आपके सामने या आपके पीछे गॉसिप्स हुई और आपने बहुत। कभी जवाब दिया? बहुत ज्यादा गॉसिप हुई है, ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिली हैं जो खुदा ना खास्ता किसी दुश्मन को ना सुनने को मिले। लेकिन मैंने जैसा कहा कि मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ। आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं या नहीं ये मैं तय करूंगी, आप नहीं तय करेंगे। और आपकी जो बात है वो आपका परसेप्शन है, वो आपका परसेप्शन है, मेरी रियलिटी नहीं है वो। योर परसेप्शन इज नॉट माई रियलिटी। सो डू यू थिंक समवेयर जो है योर एम्बिशन जो है इट बिकम अ हर्डल इन योर रिलेशनशिप? एम्बिशन को स्टिग्मेटाइज किया गया है हमारी सोसाइटी में कि ओह माय गॉड शी इज एम्बिशियस। नो नो, आई विल नेवर अपोलोजाइज फॉर बीइंग एम्बिशियस। भगवान ने मुझे एक पर्पस के साथ यहाँ पर भेजा है और मुझे अपना पर्पस पूरा करना है, और उससे अगर किसी को तकलीफ है तो वो उनकी तकलीफ है। हाँ। ना मैंने अपनी माँ होने की ड्यूटीज़ में कोताही करी, ना मैंने अपनी बीवी होने की ड्यूटीज़ में कोताही करी। हाँ, किसी को अगर मेरा परफॉर्मेंस या मेरी मेहनत उतनी नहीं लगी, मैं सर झुकाकर बोलती हूँ, हो सकता है, लेकिन मेरा ज़मीर जानता है कि मैंने अपना 110% दिया है। तो जो बुरा वक्त होता है क्या वो आपको आपके दोस्त और दुश्मन दोनों की पहचान कराता है? बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यू के। मैंने कभी किसी को इतने करीब आने ही नहीं दिया, और शुरुआती दौर में आने दिया, लेकिन उसके बाद नोबडीज ओपिनियन डिसाइड्स हाउ आई एम गोइंग टू फील, पहले लगता था। उसके बाद मैंने किसी को इतने ना तो करीब आने दिया, ना मैं किसी को इतनी इंपॉर्टेंस देती हूँ। तो इसलिए अब ऐसा लगता है कि यार ये बहुत ही टेम्पररी चीज़ें हैं। यू नो, आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं, कहाँ पे रहते हैं, क्या पहनते हैं, आई फाइंड ऑल ऑफ दिस अ लिटिल काइंड ऑफ फ्रिवलिस। मैं ये नहीं कहती, आई लव गुड थिंग्स, आई लव लग्जरी, आई हैव बीन ब्रॉट अप इन दैट, एंड लेकिन अगर ये चीज़ें मुझे डिफाइन करने लग जाएं के तो फिर ये इट्स अ वेरी सैड रियलिटी। मतलब मेरी अपनी कोई वो ही नहीं है, वजूद ही नहीं है मेरा कि मेरी घड़ी और मेरा जूता डिफाइन करते हैं कि आप मुझसे दोस्ती करेंगे कि नहीं, आप मुझे फ़ोन करेंगे नहीं, तो लाना था फिर ऐसी और फिर दोस्ती आपके लाइफ में भी इंटरवीन करेंगे। हाँ, तो उसका तो नहीं, वो तो मैं हक ही नहीं देती किसी को, वो तो मैं देती। So what was Diyanur's reaction after your Obviously, second? I mean, definitely it was a very tough time for all of us. Very tough time for all of us. तो उस वक्त आप शोज कर रही थी उस वो कोविड का वक्त उस था, ट्रोमा वो में? कोविड नहीं, हाँ, वो मुझे कोविड पता का है वो वक्त था, कोविड, बट कोविड में भी आप शूट अब मैं कर काम रही कर रही थी। That's what I'm Yeah, saying. मैं कोविड में देखो, भी I काम know कर रही everything थी, about yes. you. बिल्कुल कर रही थी, और मुझे लगता है कि 2019 मेरे जिंदगी का एक बहुत अहम, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही लाइफ चेंजिंग साल रहा है, एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर इट, बिकॉज उस वक्त मुझे अपनी फैमिली की अहमियत, अब कौन मेरा है कौन नहीं है, रिश्तों की अहमियत समझ में आई, जो मुझे हमेशा से थी, लेकिन शायद पहली रियलिटी जो बोलते हैं, रियलिटी चेक मेरी मिला। बिटिया के साथ मुझे वक्त गुजारने को मिला। आई थिंक उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो कोविड में यू बोथ वर टुगेदर? आई, दीदी, दिया एंड आवर डॉग कनीज। सो व्हाट वाज हर रिएक्शन के मम्मी छोड़ो चले गोवा घूमने? नहीं, मेरी बच्ची जो है ना वो बहुत बड़ी सॉर्टेड बच्ची है। अच्छा। बहुत सॉर्टेड बच्ची है, और अपने वक्त से पहले वो शायद बड़ी हो गई बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस। हम लोगों ने उसी घर को गोवा बना लिया था, उसी घर को इबिजा बना लिया था, उसी घर को पार्टी जोन बना लिया था। इट वाज सो मच फन, आई कांट टेल यू। And she said it took me so many years to know who my mother is. And that one comment will That is never an leave. award for you. I can't tell you. I mean, that was the day when she told me that it has taken me so many years to know the real you. कभी ऐसा होता है कि मानिनी डे जो ऑलमोस्ट 24/7 काम करती है, उसको भी पैसे की कमी होती है, फाइनेंशियल क्रंचेस होते हैं, उधार मांगा है या मतलब यार बहुत करीबी लोगों से हुआ है, और क्योंकि you from royal family. बट आई नेवर टुक एनीथिंग, आई नेवर टुक हाँ, एनीथिंग फ्रॉम देयर। तो हमेशा अपने उस पर ही किया है मैंने। हाँ। और जब लेन देन भी हुआ है तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो दोस्तों के बीच की बात। हाँ। आपने आज आपको जरूरत पड़ गई, कल अच्छा, बट हुआ है, मतलब मानिनी डे में भी पैसे उधार लिए? क्यों नहीं होगा, इंसान ही हो। आई एम श्योर मुझसे बड़े बड़े नामों ने भी पैसे, बच्चन साहब ने भी उधार बट गूगल में तो अगर पढ़े कि नेट वेल्थ बोल के तो कुछ वो तो बहुत, मुझे भी बता दो कहां पर है। आई वांट टू मतलब मैंने ना लिटरली कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है, लिटरली अराउंड कुछ 11 या 12 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके पास। मुंह में घी शक्कर, आपके मुंह वो में तो घी, ठीक है, मतलब अब ये होगा, अब तो ये होकर रहे इंशाल्लाह, आमीन। गाड़ी भी आपके पास कौन सी थी? कितनी सारी हैं। नहीं, 2 गाड़ी मैंने पढ़ी थी। इतनी
हंसी आती है ना मुझे इन चीजों पर, मतलब आई एम सो अम्यूज्ड एंड गूगल आपसे ज्यादा कैसे आपके बारे में जानता है? पता नहीं, शायद वो मेरे घर पर यार ये बड़ा फनी होता है कि आप पढ़ के आपको हंसी आती होगी बहुत ज्यादा कि लाइफस्टाइल ऑफ माननी माय गॉड, डे। लाइक रियली। हाँ बट ठीक है यार, ये यू नो यू हैव टू टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यू नो। हाँ, ये सब चीजें भी बोलते हैं ना। देखिए ये भी एक तरह का मैनिफेस्टेशन है, किसी ने मेरे लिए मैनिफेस्ट किया है तो इंशाल्लाह जरूर होगा फिर। हाँ, होना तो चाहिए आपके साथ, क्योंकि यू आर ऑलमोस्ट वर्किंग 24/7 एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू दैट लॉर्ड। मुझे बताइए कि जब बचपन आपका जब था, ओके, जब बचपन में आप कितनी शरारती थी, क्या क्या करती थी, पिटाई किसकी ज्यादा होती थी? मतलब कौन ज्यादा पिटाई करता था, आपकी मम्मी या पापा? नहीं, एक्चुअली घर पे कोई ऐसा था नहीं। माय फादर आई वाज वेरी स्कैर्ड ऑफ। भाई था नहीं घर पे? छोटा भाई था। अच्छा। मगर हमारे घर पे ऐसा कुछ नहीं था। माय फादर्स वॉइस वाज इनफ। अगर वो सिर्फ ऐसे करके देख लें, और अगर ये सब ऐसे ही क्यों देखते हैं ऐसे ही आपके घर देखते हैं में? फादर्स, मम्मी ऐसे भी बिल्कुल ऐसी ऐसे देखती बिल्कुल है। सिर्फ आंखों से ही बहुत कुछ हो जाता है हमारे घरों में। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है कि मेरे सेट पे लोग बोलते थे वहाँ जब मैं दालचीनी कर रही थी कि मैम सिर्फ ऐसे देखती है, और फिर वहाँ पे बिल्कुल सब शांत हो जाते हैं। तो पता नहीं क्या है, एनीवे। बट शायद ज़िंदगी में 2 ही या 3 बार थप्पड़ पड़ा है। वो भी एक बार जब स्कूल के एडमिशन के टाइम पे मैं बोल नहीं रही थी, माय फादर सेड यू डैम वेल विल स्पीक, ताड़ एक थप्पड़ धड़ धड़ धड़। आई क्लियर्ड इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। टॉम बॉयज थी ना? हाँ, बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा। क्यों ऐसे? वो क्या था? कुछ नहीं, आई थिंक मेरे अंदर का जो डिवाइन मैस्कुलिन ज्यादा वो रहा होगा उस वक्त। गेम्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल, और सडन चेंज फिर कॉलेज में आके लड़कों के एकदम। पीछे? लड़कों के पीछे तो मैं मतलब कभी नहीं, लड़कों लड़के के हमेशा मेरे पीछे रहे। हाँ। नहीं कुछ नहीं, मस्तीखोर अच्छा। की चल आज इसकी फिरकी लेते हैं, चल इसका मजाक उड़ाते हैं, चल। तो आई एम मोर अ फन पर्सन। मुझे बताइए आपके कॉलेज डेज कैसे थे? बड़े कमाल के थे, बहुत बदमाशियां करी हैं, दिल्ली में? बहुत बदमाशियां। यू डिड कॉलेज फ्रॉम दिल्ली ना? यस। तो क्या क्या कांड किया कॉलेज में आपने? दबंगी बहुत करी हमने, दबंगिरी बहुत करी हमने। और हम आए थे एक कोएड स्कूल से, तो हमें लड़कों से डर वर तो लगता नहीं था। तो यहाँ पे जो हमारे बगल वाले कॉलेजेस थे, तो वहाँ पे एक नेबरिंग स्टेट के कुछ लड़के होते थे, तो बड़े वैसे कि हेलो बेबे, बिकम माय लवर, आई लव यू बेबे, एक बार आप बोलते बेबे दुनिया घुमा दूंगा, रानी बना के रखूंगा। आई कुड नेवर अंडरस्टैंड ऑल दिस, यू नो, इट्स जस्ट लाइक लुक एट देम, आश्चर्य फकीर, लाइक आश्चर्य फकीर। सो हाँ, तो वो सब मतलब मस्तियाँ बहुत करी हैं, और दोस्त बड़े अच्छे बने कॉलेज में। दूसरा क्या था कि आई थिंक कॉलेज में आप एक अलग रूप में आते हो बाहर, एक अलग तरह की फ्रीडम होती है। तो उस समय हमने एक फैशन स्टेटमेंट कर लिया था, जीन्स फाड़ के उसके ऊपर बैंडेड लगाते थे हम, एंड शॉर्ट्स पहन के कॉलेज जाते थे, एंड so everybody was like, who is this chick? और क्लास में बैठकर नीचे से एप्पल खा रहे होते थे, वहाँ लेक्चर चल रहा है। अच्छा। और कोई अगर प्रोफेसर बहुत ही हॉट होते थे या बहुत ही खूबसूरत होते थे, तो बिल्कुल ऐसे मंत्रमुग्ध। देव, did you understand what I'm saying? Yes sir. Yes sir. Yes sir. किसी लड़के में भी आपको क्रश हुआ था कभी कॉलेज में? मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। मेरे लिए कोई पोएम बड़ी लिखी गई थी। और क्या था वो, खून से खत वत कुछ लिखे थे या खाली पोएम थी? हाँ, किसी ने लिखा था। तो मैंने कहा ये जाया क्यों किया इन्होंने खून अपना, ये कलर से लिख लेते, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इनके खून तो से। पता चला किसने लिखा था? हाँ, वो पता तो चला। फिर वो काफी घबराए हुए थे जब मिलने आए, तो और मैं हंसना शुरू कर दी। मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं हंसना शुरू कर देती हूँ, which intimidates बेचारा, मतलब उसको खून वेस्ट कर दिया और हंस भी रही है। Exactly यार, what is this माँ की आंख nonsense? कर दिया है। अरे तुम जाके रेड क्रॉस में वो खून दान करो ना, किसी की जान बच जाएगी। अच्छा। तुम मुझे अपनी जान बनाने के चक्कर में अपना खून क्यों वेस्ट कर? और वो जान भी वेस्ट हो गई, जान भी वेस्ट हो गया, खून भी वेस्ट हो गया। पेरेंट्स ब्यूरोक्रेट थे, मम्मी ब्यूरोक्रेट थी, फादर बिजनेस। तो कभी कॉलेज में उसका गलत फायदा उठाया? नहीं, झूठ नहीं, सच्ची। इसलिए क्योंकि झूठ बोला था जब सर्टिफिकेट बनवाना था, जब मैं कॉलेज बंक कर रही थी। एक्चुअली क्या हुआ था, क्लासेस बंक करके गए थे, और तो जब बोल दिया था कि क्या हो गया मेरे को, क्या बोला था, जॉन्डिस हो गया। तो मम्मी जब आई एक बार, किसी उससे आई होंगी, आई एम वेरी कंसर्न अबाउट योर डॉटर्स हेल्थ। She said, really? What happened to my daughter? And she's looking at me. No, she's been having several bouts of jaundice. And my mother just looked at me. उनकी बड़ी खूबसूरत अदा थी कि वो कुछ कहती नहीं थी, सिर्फ उनकी बड़ी खूबसूरत आंखें थी, वो सिर्फ ऐसे देख लेती थी। I was like, गाड़ी में समझा देते हैं आपको। इधर राज मत खोलना। इधर मत खोलना। तो कभी नहीं। मेरे आई थिंक मेरी तरबियत ऊपर वाले की दया से बहुत अच्छी रही है। इसलिए क्योंकि
बहुत ही प्रैक्टिकल येट बहुत ही ह्यूमनिस्टिक चीज़ है। और माँ ने कभी ये कभी नहीं बोला, और इनफैक्ट उल्टा ही था हमारे यहाँ तो, कि ह्यूमिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ, आई मीन इट शुड बी योर मंत्र इन लाइफ। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, एक चीज़ कभी मत भूलें कि ये जगह जहाँ जो आपको दी गई है, ये रेंट पे ऊपर वाले ने आपको दी है। क्या बात तो अच्छे टेनेंट बनिए। और ये ना आपका था, आपसे पहले लाखों का था, आपके बाद लाखों का होगा। तो ना खुद को, ना इस पोजीशन, ना इस ओहदे, ना इस नाम यश को पर्सनली नहीं लेना है। आपको नहीं लगता आप बड़ी होके मोटिवेशनल स्पीकर बन सकती हो? मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। अच्छा, don't tell me. ऑलरेडी हूँ जी। तो बड़ी होने की जरूरत नहीं है। बड़ी होने की जरूरत। देयर वाज अ स्टोरी अबाउट योर चाइल्डहुड। जी। क्या स्टोरी थी वो एग्जैक्टली? मेरी TEDx के स्पीच में, हाँ, योर that was चाइल्ड। of course about abuse.